हाय गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जिप मैट 2026 एलिजिबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम लोग के पास तीन मेजर एग्जाम्स होते हैं फॉर आईपीएम कोर्स। आईपीएम कोर्स जो होता है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम होता है, शायद आपको पता होगा, जिसमें आईआईएम इंदौर सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है, जो कि हम लोग को बीए प्लस एमबीए की डिग्री देता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि बीबीए की डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईआईएम इंदौर हम लोग को बीए की डिग्री देता है। अब इसके बाद यहाँ पे तीन जो मेजर एग्जाम्स होते हैं, उसमें फर्स्ट एग्जाम होता है आईपी मैट इंदौर एग्जाम, सेकंड एग्जाम होता है आईपी मैट रोहतक एग्जाम, एंड थर्ड एग्जाम होता है जिप मैट। तीनों एग्जाम्स अपनी जगह पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कैटेगराइज करना चाहते हो कॉलेजेस को, तो हम लोग सबसे बेस्ट कॉलेज जो मानते हैं दैट इज इंदौर, सेकंड बेस्ट मानते हैं हम लोग रोहतक, उसके बाद हम लोग के पास चॉइस होती है जम्मू और बोध गया। जो दोनों के दोनों कॉलेजेस हम लोग के एडमिशन लेते हैं बेस्ड ऑन जिपमैट स्कोर। आईआईएम रांची जो है वो अगेन फॉलो करता है आईपीएम इंदौर के स्कोर को, उसी के आईपी मैट के स्कोर के बेसिस पे वो एडमिशन लेता है। अब मैंने एक और वीडियो के अंदर कवर किया था आप लोग के लिए कि आईपी मैट इंदौर के लिए 2026 में क्या सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से बच्चे उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप उस वीडियो को 110% देख लो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के पहले भी देख सकते हो, क्योंकि हमेशा हम लोग की जो टॉप प्रायोरिटी होती है, हम लोग का जो गोल होता है वो होता है बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। बेस्ट कॉलेज के हिसाब से देख रहे हो तो हमें इंदौर को पहले ध्यान देना चाहिए, उसे पहले देख लेना चाहिए। अभी जो तीनों के तीनों एग्जाम्स होते हैं ये अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को कैरी करते हैं। मुझे लगता है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था या आज जब मैं तुम लोगों को गाइड करता हूं, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि जिपमैट जो है हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है। अगर हमें इंदौर नहीं मिलता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिस भी रीजन में रहते हैं, अगर हमारे रीजन को सूट करता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जम्मू एंड बोध गया, बोथ बोथ ऑफ दीज कॉलेजेस। हम लोग को आईएम इंदौर, रोहतक, जिपमैट तीनों की साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम लोग का गोल होना चाहिए कि हमें बेस्ट मिले, लेकिन हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन भी हो कंटिन्यूसली अवेलेबल। तीनों डिफरेंट एग्जाम्स है, तीनों की लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट है। इजीएस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिपमैट है। जिपमैट को क्रैक करना इन तीनों एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इजियर है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिपमैट के एग्जाम में पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश ऑन पेपर्स अच्छी है, लेकिन आप बोलने में, बात करने में थोड़े से कंफर्टेबल नहीं हो, या आपका जीके इतना अच्छा नहीं है, या आप इतने अच्छे से किसी चीज को ओरेट नहीं कर पाते हो आज के पॉइंट, आज की डेट पे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम रहने वाला है जिपमैट, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं टू एलिजिबिलिटी पोर्शन। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आता है इसमें, दैट इज कि आपकी जो ट्वेल्थ है वो इस साल कंप्लीट होनी चाहिए। ट्वेल्थ कंप्लीट होने का मतलब है 31 जुलाई 2026 तक। आप अगर करेंटली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हो तो आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसमें आपकी कोई भी कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री या इस तरह की कोई भी चीज नहीं आ सकती है, क्योंकि उसके एग्जाम्स जो होते हैं वो इसके बाद होते हैं। 31 जुलाई को आपको डिग्री चाहिए ऑफ योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, कि आपने ट्वेल्थ पास कर ली है। अब आपको जब ट्वेल्थ पास करना है तो इसको पास करना है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी फर्जी डिग्रियां मिलती हैं, आपको उनके पीछे नहीं जाना है। आपको जेन्युइन किसी भी सही बोर्ड से, जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, उस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपनी ट्वेल्थ को कंप्लीट करना है। अब हो सकता है मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो सकता है राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कैम्ब्रिज बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन वो एक सही रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपकी ट्वेल्थ हो चुकी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने 2 इयर्स को मेंशन कर दिया है कि आपकी 2024 में या 2025 में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे फॉर दिस एग्जामिनेशन। पैरेलली इन्होंने एक और चीज बोली है कि हम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रख रहे हैं, यानी कि हमारे लिए एज मैटर नहीं करती है, एज इज नॉट अ बार। लेकिन आपकी जो ट्वेल्थ है वो कंप्लीट होनी चाहिए 2024 में, या 25 में, या 26 में आपकी कंप्लीट हो ही जानी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। साथ में इन्होंने बताया है कि आपकी जो टेंथ स्टैंडर्ड है, टेंथ स्टैंडर्ड कंप्लीट होनी चाहिए या 2021 में, या तो 2021 के बाद कभी भी। 2021 के पहले अगर आपकी टेंथ कंप्लीट हो चुकी है तो अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जिपमैट एग्जाम। अब जिस भी बोर्ड से आप अपनी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर रहे हो, वहां पे आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके 5 से कम सब्जेक्ट्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। 5 सब्जेक्ट्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया को यहाँ सेट कर दिया गया है, उस क्राइटेरिया के बिना आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो आपको इंश्योर करना है कि 5 सब्जेक्ट्स हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप पे इन्होंने बताया है, दैट इज कि आपके
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% से अगर कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल स्टूडेंट नहीं होगे। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 55% होने चाहिए इन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। तो आई बिलीव यहाँ पे आपको सारी की सारी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस पूरी चीज को सम अप कर देता हूँ। वन, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हमें टेंथ एंड ट्वेल्थ कंप्लीट करना है। नंबर टू, जो ईयर ऑफ पासिंग ट्वेल्थ होना चाहिए दैट इज 2024, 25 या फिर 26, एंड 26 में 31 जुलाई 2026 तक आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। टेंथ जो है आपकी होनी चाहिए पोस्ट 2021 और इन 2021, 2021 में आपकी टेंथ हो जाए या 2021 के बाद आपकी टेंथ हो, उसके पहले टेंथ आपकी नहीं हो सकती, आप एलिजिबल नहीं होगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल हो। अगर आप एससी एसटी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए इन योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। और मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आपको बता ही दिया था कि इसमें कोई भी पीआई नहीं होता है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिटिंग अपॉर्चुनिटी है, आपको बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फर्दर मैंने दो वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उन दोनों वीडियोस को देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि जिपमैट क्रैक करने के बाद आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोध गया में किस तरह की स्टूडेंट लाइफ होती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगी पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए। प्लस आपको किसी भी तरह की हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट डाल सकते हो।